जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? 2022 का आगमन हो रहा है। 2021 अब समाप्ति की तरफ है और 2022 हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। 2022 के 22 ऐसे अचूक उपाय जो आप बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। वर्ग कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, कोई भी हो, आपकी परेशानी कैसी भी हो, लेकिन इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जैसे जैसे कलयुग अपने गहन कदम बढ़ाता हुआ चल रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए धर्म का रास्ता पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर जगह बस एक दूसरे को पछाड़ने की एक अजीब सी दौड़ लगी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की हर बात पर काट करने के लिए। ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्यार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और रिश्तों में धोखाधड़ी चालू हो चुकी है। हर घर में हर इंसान एक दूसरे की पीठ के पीछे छुरा घोंपने बैठ गया है। इन सब तनावों में हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर लें जिससे हम इन सब चीज़ों से तौबा कर लें, भाई हमारे पास ये सब चीज़ें कभी ना आए। तो आज सारथी परिवार आपको कुछ ऐसे उपाय बताएगा जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नई चीज़ें आएंगी, नए अनुभव आएंगे, नई ऊर्जा आएगी, नई खुशियाँ आएंगी और नया साल आपके लिए बहुत कुछ नया नया लेकर आएगा। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको ज़िंदगी का सार बताने चली आती हूँ। चले प्रारंभ करें आपको बताना। तो उठाइए कॉपी पेन और लिखना चालू करिए। मेरा पहला उपाय यही है आपके लिए कि आप लिखना चालू करिए। ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए लिखिए। कोई परेशानी हुई है उसे लिखिए और जला दीजिए। किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, उसका नाम 11 बार लिखिए लाल पेन से और जला दीजिए। किसी इंसान को लेकर मन में बहुत ज़्यादा घुटन है, उसका नाम लिखिए और जला दीजिए। किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से हटा देना है, किसी को भूल जाना है, काले पेन से 17 बार उसका नाम लिखिए वाइट पेपर पर और जला दीजिए। कुछ नया करना है तो आपको 55 बार अपनी नई चीज़ को बार बार लिख लेना है और दिन में 2 बार आपको ये कार्य ज़रूर करना है। और उस चीज़ को, उस पेपर को आपको फोल्ड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है तब तक जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। विशेष बहुत ज़्यादा मत लिखिए, एक पूरी होती है दूसरे पर जाइए, दूसरी पूरी होती है तीसरे पर जाइए। ठीक है जी। पहला आपके लिए 2022 का उपाय यही है, लिखना चालू करिए। लिखने से चीज़ें बन जाती है। किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो भी पलट जाता है। चलिए दूसरा, गाय की सेवा करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे तो आजकल लोगों ने बहुत अलग तरह का अपना एक नया सिस्टम बना लिया है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं पे गई थी तो मैं देख रही थी कुत्तों के लिए बहुत ही बढ़िया शोरूम बने हैं उनके खाने के लिए, उन्हें वहाँ से ख़रीदने के लिए, उनकी एसेसरीज़ के लिए। और जिस चीज़ की हमको सच में सेवा करनी चाहिए उसे हम गाय कहते हैं और उन्हें हम सड़क पर यूं ही पटक देते हैं। हम इतना भी नहीं करते कि हम जगह जगह उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी दुकानें खुलवाएं या ऐसे हम उनके लिए भी शोरूम्स बनवाएं जहां पर गाय के लिए चीज़ें उपलब्ध हों, उनके लिए अच्छे से अच्छा चारा मिल पाए, उनके लिए अच्छे से अच्छी एसेसरीज़ मिल पाए। कलयुग है भाई, जिस चीज़ को लेकर युधिष्ठिर जैसे निष्ठावान व्यक्ति को भी स्वर्ग में घुसने नहीं दिया गया था, मैं बात कुत्ते की कर रही हूँ, उनके लिए तो शोरूम बन रहे हैं। और जिनके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है, मैं गाय की बात कर रही हूँ, उनके लिए हम कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। 2022 का दूसरा उपाय आप ज़रूर करेंगे, गाय की सेवा। गाय को नित्य नियम से चारा देंगे, गाय की सेवा करेंगे, गौशाला में जाकर दान ज़रूर करेंगे। अगर हो सके तो एक नियम बना लीजिए हर हफ्ते का, हर महीने का, कि आपको गाय की सेवा के नाम पर जो भी करा जाएगा आप करेंगे। जो लोग रोज़ उन्हें रोटी खिला सकते हैं रोज़ खिलाइए, ये एक बहुत पुण्य का
काम होता है। चलिए जी, 2022 का तीसरा उपाय, हफ्ते में एक दिन अगर हो सके तो ये दिन शुक्रवार चुनिएगा। अगर आप शुक्रवार ना कर पाएँ तो बस रविवार छोड़कर आप हफ्ते में कभी भी ये कार्य करिएगा। तुलसी में कच्चा दूध ज़रूर डालिएगा, इससे आपके जीवन में बहुत सारी सफलताओं के रास्ते खुल जाएंगे। वैसे भी 2022 में शनि अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक महापरिवर्तन योग बनने वाला है। बहुत सारी राशियों को अपनी ज़िंदगी के लिए अब सफलता बहुत पास आती दिखाई देने वाली है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर यह तीसरा उपाय हर व्यक्ति के लिए है, ज़रूर करिएगा ताकि शनि देव का आपके साथ आशीर्वाद हमेशा बना रहे। चलिए जी, चौथा महत्वपूर्ण आपके लिए उपाय, 2022 में आप अमावस के अमावस जितना हो सके किसी लाचार व्यक्ति की मदद ज़रूर करिएगा। और मदद के लिए अगर आप अन्न का सहारा लेते हैं, मतलब आप अन्न दान करते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होने वाला है। 2022 का पांचवा उपाय, अपने बड़ों का, अपने परिवार के बड़े सदस्यों का, माता पिता तुल्य भी लोगों का सम्मान करते रहिए। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि घर के अंदर माँ बाप की किसी से लड़ाई हो गई, जैसे कि ताऊ जी हो गए, मामा जी हो गए, काका जी हो गए, फूफा जी हो गए, मम्मी पापा की किसी बात पर उनसे बहस हो गई, उनसे किसी बात पर लड़ाई हो गई, हम भी उनसे दुश्मनी साध लेते हैं, हम भी उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, हम भी उन्हें अपशब्द कहते हैं। आप मत कहिए, उनकी आपस की है, उनके आपस में करने दीजिए, आप बीच में जाइए ही मत। और अगर जाना भी पड़ता है तो अब शब्दों का आप प्रयोग मत करिए, बड़ों का अपमान मत करिए, यह आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन जाएगा। चलिए जी, आपके लिए ये भी एक उपाय है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, फिर चाहे वो पिता तुल्य हो, माता तुल्य हो, गुरु तुल्य हो, या फिर वो आपसे किसी भी लहजे में बड़े हों, ज्ञान में, जात में, आपसे औहदे में, जो भी आपसे बड़ा हो, मतलब आपका गुरु तुल्य हो, उस व्यक्ति का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। चलिए जी, आपके लिए अगला बहुत महत्वपूर्ण उपाय, 2022 में आपको शमी की सेवा ज़रूर करनी है, शमी के पौधे की सेवा ज़रूर करनी है। इससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके कर्जे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगेंगी। आपका अगला उपाय, आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध चढ़ाना है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा शहद भी चढ़ा कर आना है। आपका अगला उपाय जो आपको 2022 में ज़रूर से करना है, पूरे साल भर में आपको जब ठीक लगता है तब आपको किसी विधवा औरत को चमड़े से बनी हुई किसी चीज़ का दान ज़रूर करना है। चलिए जी, आपके लिए अगला उपाय, आपको अपनी ज़िंदगी में जब भी सफलताओं का एक मुंह देखना हो, सफलताओं के रास्ते पे आपको चलना हो, तब आपको एक छोटा सा प्रयास ज़रूर कर लेना है, और वो ये कि आपको गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर हल्दी की गांठ 2 चढ़ा आनी है, 2 हल्दी की गांठ चढ़ा आनी है। नित्य नियम से आपको अपने घर में पूजन ज़रूर करना है। आपको 2022 में एक और बहुत अच्छा उपाय करना है, और वो ये, आपको पूजा करते वक्त हमेशा अपने मन में कोई एक अच्छी चीज़ का संकल्प ले लेना है। जैसे कि जब भी मुझसे हो पाएगा मैं किसी को पानी पिला दूंगा या पिला दूंगी, जब भी हो पाएगा मैं किसी को अन्न खिला दूंगी, जब भी हो पाएगा मैं किसी को गर्म वस्त्र दे दूंगी, जब भी हो पाएगा मैं गरीब बच्चों को पुस्तकें दे दूंगी। जो भी आप कर पाए, जो आपकी इच्छा, जो आपकी सामर्थ्य आपको बोलती है, वो कार्य आपको ज़रूर कर लेना है। आपको एकादशी के दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर मोरपंख ज़रूर चढ़ा देना है। चलिए जी, अगला उपाय, आपको सूर्य को जल देते समय उस जल में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डाल देना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट, आपको 2022 में एक कार्य नित्य नियम से करना है। हफ्ते में एक दिन अपने घर में गूगल लोबान ज़रूर जलानी है। अपने घर के अंदर आपको नमक का पोछा ज़रूर लगा लेना है।
अपने पुराने वस्त्रों को आपको किसी को भी उठाकर नहीं देना है। अगर आप दे रहे हैं तो उन वस्त्रों को आप चाहे 1 रुपये में बेचिए, लेकिन बेचिए। आप किसी को भी दान पुण्य मत करिए। 2022 के लिए ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, वरना आपको आपकी मैरिज लाइफ में या आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जीवन में जब जब आपको लगे कि परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं 2022 में, जब कहीं भी आप अटक जाओ, जब कभी आपको कोई भी किसी भी तरफ से रास्ता ना मिले, तो बस एक कार्य कर लीजिएगा, रामायण का पाठ रखवा लीजिएगा, अखंड रामायण करवा लीजिएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। चलिए जी, अगर 2022 के अंदर आपको सफलता चाहिए तो आप पक्षियों को दाना ज़रूर खिलाएंगे। 2022 के अंदर आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक गणपति जी की स्थापना करनी है, जिसका आपको नित्य नियम से पूजन ज़रूर करना है। अब कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि हमारा किराए का मकान है। कोई बात नहीं, किराए का मकान है तो इस तरीके से लगवा लीजिए कि जब आप जाएं तो आप उन्हें अपने साथ पुनः ले जाएं। जब कभी भी मौका मिले 2022 में, तो किसी अनाथ बच्चे का ज़रूर कोई ना कोई आप पालन पोषण या फिर उसके पढ़ाई के लिए सहयोग ज़रूर कर दीजिएगा। जितना कर पाएँ, जैसा कर पाएँ, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, लेकिन करिएगा ज़रूर। अगर आप बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रस्त हैं तो 2022 में गुप्त दान दवाइयों का ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में कलह बहुत ज़्यादा रहती है तो आप 2022 में हनुमान जी का पूजन नित्य नियम से करिएगा। ये सारा का सारा जो 2022 का मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, ये पूरे साल की ग्रह चाल के हिसाब से बता रही हूँ। गुरु बदलेंगे, फिर आपके शनि बदलेंगे, हर ग्रह तो रोज़ ही सब बदलते हैं। जैसे कि आपके 2.5 दिन में चंद्रमा बदल जाते हैं, 1 महीने में आपके सूर्य बदल जाते हैं, मंगल भी बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो मुख्य ग्रह हैं, जो समय लेते हैं एक राशि में, वो जिस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं, मैं आपको उसी हिसाब से ये सारे उपाय बता रही हूँ। 2022 के अंदर आप अवॉइड करिएगा आप डार्क कलर्स पहनना। कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी आ जाए तो पहनिएगा, वरना मत पहनिएगा, क्योंकि शनि आपको कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव दे देंगे अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो। एक और विशेष चीज़ बताती हूँ, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, ओम का उच्चारण ज़रूर करिएगा। अपने घर में अपने घर के फैमिली के साथ, फैमिली के लोगों के साथ थोड़ा समय ज़रूर लगाइएगा। राहु को एक्टिव मत करिएगा। राहु क्या है? आपका मोबाइल, आपका गैजेट, ये सारा राहु है। कुछ समय निकालिए, दिन का घंटा 2 घंटा आप ज़रूर इनके साथ लगाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोगों से आमने सामने बात करें। करके देखिए, इसका बहुत ही अलग प्रभाव आता है, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा प्राप्त होती है। घर में पूजन पाठ अनुष्ठान नित्य नियम से करते रहिए। त्योहारों पर अपने घर के अंदर नियम से पूजा पाठ ज़रूर करिए, दान पुण्य ज़रूर करिए, अपने घर के बच्चों को सही संस्कार ज़रूर दीजिए। नहाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। नकारात्मक सोच नहाते वक्त बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खाना खाते वक्त आपके दिमाग के अंदर कुछ गलत नहीं आना चाहिए। गुस्से को साइड में रखकर इंसान को नहाना चाहिए और खाना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी बात पे मनमुटाव हो भी जाता है तो उस बात को नहाते समय और खाते समय याद नहीं रखना चाहिए। जब आप कोई भी इंसान को अपनी ज़िंदगी से जोड़ रहे हों, बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ते हैं हमारे साथ, दोस्त भी जुड़ते हैं, पार्टनर्स भी जुड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी जुड़ते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हों तो एक विशेष तौर से कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर काला धागा ज़रूर बांध आइएगा, लेकिन ये तभी करिएगा जब आप किसी को बहुत विशेष स्थान दे रहे हों, एकदम बेस्टी बना रहे हों अपना, तो ये कार्य कर लीजिएगा ताकि आपको उनसे धोखा प्राप्त नहीं हो। 2022 में बहुत सारे लोगों के सामने सच आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने पीठ के पीछे होते हुए धोखे दिखाई देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की आंखों पे से पर्दे हटने वाले हैं
और कुछ लोगों को इस बात को लेकर संभल जाना चाहिए कि उनकी सच्चाइयाँ अब जग जाहिर होने वाली हैं। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर, और आऊँगी आपके लिए 2022 का वार्षिक राशि फल लेकर। इंतज़ार करेंगे ना मेरा? ज़रूर करिएगा, लेकिन एक बात और भी करिएगा। क्या? मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।